हमारे जो मंत्री जी है उनको भी कहा था जहाज न छोड़ो, पहले किश्ती लाओ। शहर का बुरा हाल है, पूरा हिसार शहर जलमग्न है। हिसार शहर में कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें पानी नहीं था। 4 फुट से लेकर के 5 फुट तक पानी हर गली में। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आदमी चल जाए, कोई नेता चल जाए, वो दूध का धुला हो जाता है। और पहले उस पर भ्रष्टाचार का ब्लेम लगाते हैं, कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का ब्लेम लगाते हैं। और जब कांग्रेस का जा करके भाजपा मिल जाता है तो दूध का धुला हो जाता है। अरे हमारे नगर निगम में देख लो, नगर निगम में तो इतना भ्रष्टाचार है, जब इसकी पड़त खुलने लगेगी तो इसमें तो जबरदस्त घोटाला है। बिल्कुल मिली भगत है। ये जो चार्या है हमारे यहाँ के मंत्री है वो सारे मिले हुए हैं। मेयर था उस टाइम में मिला हुआ था। जिस तरह से फिरौती मांगी जा रही है, जिस तरह से शहर में जो पानी का भराव है, इनका पूरा हल करने के लिए चाहे मेरे को रात दिन कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, व्यापारी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। पद यात्रा रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। बिगुल बुझ चुका है विधानसभा चुनाव का। टिकटें अभी बंटनी बाकी है, बट टिकटों के दावेदारों ने अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। शैलजा जी की बड़ी रैली थी नानुंद के अंदर, और उससे पहले हिसार के अंदर पद यात्रा थी। उन सभी मुद्दों के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे, चर्चाएं करेंगे कि आखिर इन पद यात्राओं का, इन रैलियों का कितना असर आने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है। हमारे साथ बने हुए हैं रामनिवास राणा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था पर कुछ मतों से हार गए थे। इस बार दोबारा से मैदान में कूद चुके हैं। राणा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी हिसारवासियों का मेरा नमस्कार। राणा साहब, सबसे पहला तो एक सवाल है, बड़ी गर्मा गर्म न्यूज है। परसों रैली थी नानोंद के अंदर और वहां पर संपत सिंह जी शैलजा जी के साथ दिखाई दिए। हुड्डा गुट में या हुड्डा खेमे में बड़ा हलचल सी मच गई है। आखिर क्या वजह है ये जो इस तरफ से उस तरफ आना, उस तरफ से इस तरफ आना, क्या लगता है आपके साथ? कांग्रेस पार्टी अपने लेवल पर काम कर रही है। सभी नेता जो है, कोई गुटबाजी नहीं है, अपने लेवल पर सब काम कर रहे हैं। हुड्डा साहब अलग से कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा अलग से कर रहे हैं, बहन कुमारी शैलजा अलग से कर रही है। तो सभी ने जो है एक ही नारा है कि हाथ का निशान, पंजे का निशान को मजबूत करना, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। उनका सारा का एक ही मकसद है भी हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। सुनने में तो ये आ रही है कि मार्केट में अफवाह ये फैली हुई है कि हुड्डा साहब ने मना कर दिया संपत जी को कि ये टिकट नहीं मिल पाएगी, तब उन्होंने पाड़ा बदल के कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आने की कोशिश शुरू उन्होंने कर दी है। ये ऐसा है जी, चुनाव के समय में अफवाहें चलती है। ये हवाई जो है, हवा में कुछ भी एक इंसान कोई निकाल देता है तो हवा की तरह बहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहन कुमारी शैलजा जी ने हर एक जगह अपने लिए काम किया है। जिस तरह बहन कुमारी शैलजा का भी एक ही मकसद है कि आने वाली सरकार कांग्रेस हो और कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रही है। हमारे मल्लिकार्जुन जी खड़गे और राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता, उनके लिए उनका मैसेज जो है जन तक पहुंचाने के लिए हर एक हरियाणा प्रदेश में हर शहर में जा करके पद यात्रा ये करने का काम कर रही है। बहन कुमारी शैलजा उनका संदेश पहुंचाने का काम कर रही है। हिसार पहुंची थी तो पहले तो ये भीड़ जो स्क्रीन पे चल रही है ना, ये देख लीजिए। हिसार पहुंची थी कुमारी शैलजा जी, पूरा का पूरा हिसार जाम कर दिया था। पद यात्रा इतनी जबरदस्त थी और राणा साहब के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना, वो देखते ही बन रही थी। कहीं ना कहीं इशारा करके गई है शैलजा जी। नहीं, मेरे को पहले 2019 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा, तो उससे पहले मैंने जो अप्लाई की थी वो बरवाड़ा से की हुई थी जी। बरवाड़ा ही मैंने 5 साल मेहनत की थी, बरवाड़ा के हल्के में। लेकिन मेरे को हिसार विधानसभा से टिकट दी गई। मेरे को कुल 14 दिन मिले। मैं तो हिसार वासियों का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हिसार की जनता मेरा परिवार है, मेरा परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ जो 14 दिन में मेरे को 34-35 हजार वोट दे करके मुझे एक बहुत बड़ी सौगात हिसार वासियों ने दी। मैं बहुत आभारी हूँ मेरी हिसार की जनता, मेरे परिवार को। राणा साहब, एक खबर और है बड़ी बड़ी कि हिसार एयरपोर्ट के ऊपर जहाज पहुंच गया है और आपका फार्म हाउस भी शहर से थोड़ा सा बाहर निकल के ही है। तो अब तो मेरे ख्याल से जो हालात हो जाती है बारिश के मौसम के अंदर, तो जहाज का यूज करना पड़ेगा, किस्तें भी काम नहीं करेगी शहर के अंदर। तो नहीं, अभी 2 दिन पहले बारिश आई थी
तो मैंने तो हमारे जो मंत्री जी है उनको भी कहा था, जहाज न छोड़ो, पहले किश्ती ले आओ। शहर का बुरा हाल है, पूरा हिसार शहर जलमग्न। कोई पहले से जब मॉनसून आनी थी उससे पहले मैंने बार बार बयान दिए आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, भाई जो पहले है इसकी सफाई की जावे, बरसाती नालों की सफाई की जावे। इतना बुरा हाल हिसार शहर में है। अब ये जो हमारे मंत्री जी है ये क्या कर रहे हैं शहर के लिए, एक जो सड़कें हैं, मेन सड़कें हैं, जो हाईवे हैं, उनके ऊपर तो रंग बिरंगी लाइटें लगा दी गई, लेकिन शहर के अंदर जाकर के गलियों में देखो कोई भी सीवरेज ऐसा नहीं है जो जाम ना हो। हर गली में जो है सीवरेज का गंदा पानी नहर की तरह बह रहा है। पूरे हिसार शहर में कोई गली चल जाओ, से आप कहीं भी चल जाओ, बहुत बुरा हाल है। अब बार बार तो दिखावा कर रहे हैं भाजपा सरकार, हमारे मंत्री जी, हमारे ये जो मेयर साहब थे, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। शहर के अंदर जाकर देखो, बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। हरियाणा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके आगे आप जाकर देखोगे ना तो गोडे गोडे पानी चढ़ा हुआ है। मतलब बाहर से अभी गुजरात के अपने गवर्नर साहब आए थे तो उनके सामने भी वही हाल चल रहा था। तो सिस्टम बिल्कुल ही डगमगा गया है शहर का। क्या लगता है? मैंने आपसे यही कहा है, हिसार शहर में कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें पानी नहीं था। 4 फुट से लेकर के 5 फुट तक पानी हर गली में। लोगों के घरों में पानी बढ़ करके रसोई तक पानी, गंद जो गंद होता है वो उसकी रसोइयों में घुस रहा था। लोगों ने मेरे को दिखाया है, हमने जो है मंडी, सब्जी मंडी पुरानी, उसमें वो वीडियो भी बनाई थी, तो हमने सारा दिखाया, रसोई तक पानी बढ़ रहा था, गंदा पानी, लोगों का जीना आराम हो गया, ऐसा बुरा हाल है। एक राणा साहब ये कि बेसहारा पशुओं का मुद्दा है ना, एक बार तो अपने मेयर साहब ने शुरुआत की थी, एक बाड़ा भी बना था, गौशाला बनी थी, वहां पर काफी गौ छोड़ के भी वहां पर आए थे, बट उसके बाद में भी सिस्टम बना नहीं है। आप किसी कोने में चले जाओ शहर के, किसी जगह पर चले जाओ शहर के, हर जगह आपको बेसहारा गाय मिल जाएगी दर बदर। किसकी कमी मानते हो इस चीज को? ये देखो, पहला इसने नारा दिया था मेयर साहब ने जी, और हमारे मंत्री जी ने, हिसार के, इन्होंने नारा दिया था भाई हम जो है गौ मुक्त करेंगे शहर जी। तो शहर में तो वही हाल है पहले वाला ही। अब ये ले जावे उतनी थोड़ी दूर दूर ले जाकर फिर छोड़ दें, फिर ले जावे फिर छोड़ दें। तो ये सिर्फ भाजपा जो है झूठ की राजनीति करती है। अभी इन्होंने कभी भी कोई सच्चाई की बात नहीं की, पूरे शहर में लोगों को भगलाने का काम किया। अब इन्होंने 9.5 साल हो चुके, 9.25 साल के करीब हो चुके हैं, और अब ये घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, मुख्यमंत्री हर रोज घोषणा कर रहा है। क्यों? 10 साल से तारी सरकार चल रही है, पहले घोषणा कहाँ गई थी? काम करना होता। अब जनता को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब घोषणाएं हो रही तो 10 साल तुम्हारी सरकार ना थी, सिर्फ लोगों को पागल बनाने के लिए, भ्रमित करने के लिए डेली घोषणाएं हो रही है। तो ये ऐसी घोषणा जो है ये सिरे चढ़ने वाली नहीं, ये सिर्फ वोट लेने के लिए, ये जो बेवकूफ बनाने के लिए, जो जनता को, अब बेवकूफ नहीं बनने वाली जनता, जनता समझ चुकी है। जो 10 साल हो गए कुछ नहीं कराया तो अब क्या करेंगे? तो आपको लगता है सिर्फ चुनावी एजेंडा है, सिर्फ वोट खींचने के लिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं? ये लोगों को बेवकूफ बनाने का पटकंडा है इनका, वो लोग अब समझ चुके हैं। 10 साल हो गए इनकी सारी जो राजनीति है इनकी समझ चुके हैं लोग, झूठ की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। अगर 70 साल में ये कह रहे हैं कांग्रेस सरकार ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने सुई से लेकर जहाज उड़ाने तक का अगर काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो उस समय में कोई चीज होया ना करती थी वो कांग्रेस सरकार ने की है, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, जो भी काम सुई से लेकर जहाज उड़ाने तक का काम अगर किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। राणा साहब, एक सवाल और लोग बड़े उससे बोलते हैं कि जो ये हिसार के अंदर लाइटिंग का काम हो रखा है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। तो क्या रामनिवास राणा विधायक चुनकर आते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर कार्रवाई की जाए? कार्रवाई होगी, तुरंत होगी। ये खुद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आदमी चल जाए, कोई नेता चल जाए, वो दूध का धुला हो जाता है। और पहले उस पर भ्रष्टाचार का ब्लेम लगाते हैं, कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का ब्लेम लगाते हैं, और जब कांग्रेस का जा करके भाजपा मिल जाता है तो दूध का धुला हो जाता है। अरे हमारे नगर निगम में देख लो, नगर निगम में तो इतना भ्रष्टाचार है, जब इसकी पड़त खुलने लगेगी तो इसमें तो जबरदस्त घोटाला है।
निगम की बात आई है तो मैं एक बात और बोलूंगा कि लोग ये बोलते हैं कि 50-50 साल से ना एक एक कर्मचारी बैठा हुआ है, ना तो उसका कभी ट्रांसफर हुआ है, ना कोई उसके ऊपर कोई आरोप तय हुआ है आज तक। तो ये ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं प्रशासन की, सरकार की मिलीभगत इसके अंदर चल रही है। ये बिल्कुल मिली भगत है। ये जो जो चार्य है हमारे यहाँ के मंत्री है, वो सारे मिले हुए हैं। मेयर था उस टाइम में मिला हुआ था। जो अब इसमें देखो आप, सर्वे हुई, ये एसएसवी कौन सी कंपनी थी वो, यासी कंपनी। हाँ यासी कंपनी, उसने सर्वे की जी। 90% गलत, और फिर भी उसकी पेमेंट कर दी गई। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? अब लोग जो है कागज ले ले करके जो उसमें नगर निगम में घूम रहे हैं, उनका अब भी 70% गलत है। और लोग इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए। मैं तो ये समझता हूँ भी इन्होंने जो जानबूझ करके जो है जनता को गुमराह करने के लिए और उससे भ्रष्टाचार को काबू में करने के लिए, पैसे जेब से निकलवाने के लिए जो है इन्होंने जानबूझ करके 90% जो सर्वे है वो गलत कराई थी प्रॉपर्टी डीलर की। रामनिवास राणा अगर बनते हैं तो क्या इनके ऊपर किस तरह का एक्शन आप लेना चाहेंगे? देखो, सबसे पहला हिसार में जो है आज के टाइम में जो समस्या है वो है सीवरेज की। और सीवरेज का पानी जो है, सीवरेज सब ब्लॉक है, उस सीवरेज का पानी वाटर सप्लाई में मिलकर लोगों के घरों में जा रहा है जी। आधा शहर जो है, जो गंदा पानी भी पीने का काम कर रहा है। सबसे पहले जो है इसका सीवरेज का पूरा हिसार शहर में उसकी पाइपलाइन बदलवाने की जरूरत है। उसकी पाइपलाइन आगे पाइपलाइन बदली जाए, पीछे पीछे आरसीसी सड़क बनवाई जाए। और उसके बाद जो भी ये समस्या है कि ये जिस तरह से हर बार जो है फिरौती मांगना, अब देखो 2 करोड़ की फिर फिरौती मांग ली, पहले फिरौती मांग ली, हर बार हर 10 दिन में 15 दिन में एक फिरौती 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की। हमारा व्यापारी भाई बहुत दुखी है जी। इस सरकार से। अब मिली भगत है क्या है ये, तो ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं। पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, ऐसा हाल तो कभी नहीं हुआ जो फिरौती मांगने का, लूट मांगने का। अब महिला भी सुरक्षित नहीं है, सड़कों पे चल रही है, किसी की चैन लूट लेते हैं, किसी के कोकते लूट लेते हैं। तो सुरक्षित तो हमारी ये बहनें भी नहीं है, महिला भी नहीं है। तो आने वाले समय में मैं तो हिसार की जनता से एक ही अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके, मेरे को एक मौका अवश्य दे। 5 साल में चुनाव होते हैं, 2024 में मुझे एक मौका दे। मैं हर तरह से आपकी बातों पर खरा उतरूंगा। जिस तरह से फिरौती मांगी जा रही है, जिस तरह से शहर में जो पानी का भराव है, इनका पूरा हल करने के लिए चाहे मेरे को रात दिन कुछ भी करना पड़े। जिस तरह से फिरौती मांगी जा रही है, उस फिरौती का सामना मैं करूंगा। उसके चाहे दुकान पे बैठना पड़े, चाहे उसके घर बैठना पड़े, चाहे मुझे पुलिस से कुछ भी करवाना पड़े, उसका कार्रवाई करने का काम मैं करूंगा। लेकिन मेरे छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, व्यापारी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन मुझे एक मौका 2024 में मुझे एक मौका दे, अवश्य दे। राणा साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, सभी आपके चैनलों के दर्शकों का भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास राणा जी, जिन्होंने गारंटी दी है कि अगर मैं बनता हूं तो शहर से भ्रष्टाचार, करप्शन, जुर्म, जो ये गुंडागर्दी हो रही है, सारी की सारी मिटा दूंगा, चाहे मेरे को किसी हद तक इस काम के लिए जाना पड़े। देखने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम में इनको टिकट मिल पाती है, और मिल पाती है तो ये क्या अपने इस रण के अंदर कितने कड़े मुकाबले से जीत पाते हैं नहीं। तब तक जुड़े रहे सिटी बिग न्यूज के साथ में। नमस्कार।